बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हम में से कोई जब किसी अमेरिकन होटल या स्टोर्स में बड़े फखरिया अंदाज में दाखिल होता है तो सबसे पहले उसकी तरजीह वहाँ का सबसे कीमती और मजेदार इम्पॉसिबल बर्गर होता है। लिहाजा वो बखुशी इस बर्गर का ऑर्डर देकर वहाँ बैठ जाता है। ऑर्डर के बाद जो बर्गर हमें मिलता है, बिलाशुबा इसकी लज्जत इंसान को वहाँ बार बार जाने पर मजबूर करती है, क्योंकि इस बर्गर में दीगर अज्जा की मौजूद होने के साथ साथ एक हिस्से में बीफ का कबाब भी दिखाई दे रहा होता है, जो बर्गर की लज्जत को दुगना कर देता है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बज़ाहिर कीमे की रंगत और इसकी खुशबू, इसमें नजर आने वाले खून जैसे कतरे दरअसल किसी गाय भैंस के गोश्त के नहीं, बल्कि ये पौधों और जड़ी बूटियों से बनाया गया एक ऐसा गोश्त है जिसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो इसे खाते हुए इसकी लज्जत, इसकी रंगत और जायके की बदौलत आपको बड़ी मुश्किल से खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये गाय का गोश्त नहीं है, बल्कि पौधों से बनाया गया मुतबादिल ये गोश्त है, और अक्सर अफराद को शायद इससे कोई फर्क भी ना पड़े। लेकिन यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना जरूरी है, पौधों और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से हासिल होने वाला ये गोश्त जो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, दरअसल अपने अंदर बहुत सारे नुकसानात लिए हुए है, जिसका इदराक बर्गर खाने वाले हजरात बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका दिल लुभाने वाला मजेदार जायका पहली दफा बर्गर खाने वालों को भी अपना आदी बनाकर छोड़ता है। जबकि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस बर्गर में मौजूद फीमेल हार्मोन्स, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और ये किसी भी मर्द को नामर्द बनाने के लिए काफी होता है। जबकि ये बात तहकीकात से भी साबित हो चुकी है कि मर्दों में औरतों की निस्बत गोश्त खाने का रुझान ज्यादा पाया जाता है। इसलिए इस गोश्त में ऐसे अज्जा शामिल किए गए हैं जो मर्दों के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा प्लांट बेस ये गोश्त जिन पौधों से बनाया जाता है, उनमें सोयाबीन और व्हीट ग्लूटेन यानी जो गंदम के ग्लूटेन के साथ साथ बहुत से नट्स शामिल हैं, जिन पर अगर तहकीक की जाए तो आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों में एक चीज कदरे मुश्तरक है, और वो ये है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स हार्मोन्स को बेतरतीब करके रख देती हैं, जो मर्द हजरात को बाप बनने से महरूम कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक इस मसनूई बीफ में कमोबेश 20 अज्जा और मुरक्कबात शामिल होते हैं, जो कमोबेश वही चीजें हैं जो गाय के गोश्त में पाई जाती हैं, और इस गोश्त को लोगों में आम करने के लिए के फवायद बताने की कोशिश की जाती है। और कहा जाता है न सिर्फ ये मसनूई गोश्त ग़िज़ाई लिहाज से असल गोश्त के करीब होता है, बल्कि इसे इंसानी सेहत के लिए मजीद मुफीद बनाने की खातिर इसमें कुछ विटामिन और मादनियात शामिल की जाती हैं या उनकी मिकदार में कमी बेशी की जाती है। लेकिन हकीकतन इस गोश्त के अज्जा में शामिल पौधे इंसान की नॉर्मल सरगर्मियों को डिस्टर्ब कर देने के लिए काफी होते हैं। याद रहे कि इस वक्त अमेरिका में 2 फूड कंपनियां पौधों से गोश्त तैयार कर रही हैं। इनमें से एक इम्पॉसिबल फूड्स और दूसरी बियॉन्ड फूड्स है। अगरचे दोनों के अज्जा में मामूली सा फर्क होता है, जिसकी वजह से इनका जायका और साख्त भी मुख्तलिफ महसूस होती है, लेकिन दोनों के बनाए गए गोश्त की बुनियाद पौधे ही हैं, जिन्हें बर्गर और इसी तरह के दूसरे पकवानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस मसनूई गोश्त का बानी पैट्रिक ब्राउन नामी साइंसदान है, जो मेडिकल डॉक्टर और साइंस में पीएचडी है और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका है। कहा जाता है कि इसे खुफिया तंजीमों की तरफ से एक टास्क मिला था कि वो ऐसा लज्जत से भरपूर पकवान बनाए जो डीपॉपुलेशन के एजेंडे पर पूरा उतर सके। लिहाजा ब्राउन एक काफी अरसे से ऐसा मुतबादिल ढूंढने की कोशिश में था जो जानवरों के गोश्त की जगह ले सके। यूं तवील अरसे की मेहनत के बाद वो अपने तजर्बात के दौरान पौधों में हीम नामी एक मुरक्कब ढूंढने में कामयाब हो गया। ये खून ऐसा मुरक्कब था जो तमाम जिंदा चीजों में पाया जाता है, और यही वो मुरक्कब है जो बर्गर में मौजूद प्लांट बेस्ड मीट को मखसूस जायका, रंगत और खुशबू देता है। अब प्रोफेसर ने 2011 में सोयाबीन और आलू से हासिल करदा हीम में खोपरे का तेल, विटामिन और वो तमाम पौधे जिनके बारे में पहले आपको बताया है, सबको शामिल करके पहली बार मसनूई गोश्त मुतारिफ करवाया और इसकी बुनियाद पर अपनी एक फूड कंपनी कायम की। शुरू में ये कंपनी फास्ट फूड के चंद
स्टोरों पर बीफ के कीमे के पैकेट फ्राहम करती रही, लेकिन कुछ ही अरसे में इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो गया और इसका दायरा फैलने लगा और आज इस मसनूई बीफ के पैकेट ग्रोसरी स्टोरों में भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे हर कोई इस आसान और गोश्त जैसे पकवान तक रसाई हासिल कर लेता है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बिल गेट्स के खतरनाक मंसूबों के हवाले से आगाही दी जा चुकी है, जिसकी वजह से सभी जानते हैं कि दुनिया का अमीर तरीन कहलाया जाने वाला ये शख्स आखिर किसका दुम छल्ला है और किस तरह से डीपॉपुलेशन के मंसूबों पर खतीर रकम लौटाता है। लिहाजा अब भी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स और रिचर्ड ब्रैंसन जैसी शख्सियात अपने इस सिलसिले में भी मुतल्लिका टेक्नोलॉजी पर रकम खर्च की है। हालांकि देखा जाए तो टाइसन नामी कंपनी अमेरिका में गोश्त की पैदावार के लिए सबसे बड़ी कंपनी है, जो 4,24,000 सूअर, 1,03,000 गाय और 3.5 लाख चिकन तैयार करती है। लेकिन इन शख्सियात का सेलुलर मीट में पैसा लगाना यकीनन मशकूक है और वाज़े पता चलता है कि ये लोग किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जबकि खुद इन लोगों के मुताबिक नबाताती गोश्त दुनिया का मुस्तकबिल है। इन्होंने ये तवक्को जाहिर की है कि 2035 तक मसनूई गोश्त जानवरों के गोश्त की जगह ले लेगा, क्योंकि इसकी वजह कुर्रा अर्ज का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और इसके मनफी असरात हैं। इसी तरह मवेशियों से मुतल्लिक एक रिपोर्ट में बताया गया है, इस वक्त दुनिया भर में जमीन का तकरीबन 30% हिस्सा मवेशियों की अफजाइश, इनकी खुराक और फार्मिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इंसानी आबादी के लिए जमीन की तलब मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी कुर्बानी जानवरों को देनी पड़ेगी। और बिल गेट्स ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर दुनिया में मौजूद तमाम मवेशियों को एक जगह जमा किया जाए तो जिस जगह उन्हें रखा जाएगा वो जगह दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कहलाया जा सकता है। और ये भी कहा कि बड़े साइज के जानवर मसलन गाय और भैंसे वगैरह दुनिया भर में पैदा होने वाली ग्रीन गैस हाउसों का लगभग 18% हिस्सा खारिज करती है। लिहाजा अगर हमें कुर्रा अर्ज को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो ग्रीन गैस के अखराज पर भी कंट्रोल करना होगा और इसी के पेशे नजर हर आने वाले दिन के साथ नबाताती गोश्त की तलब बढ़ती जाएगी। दोस्तों, बिल गेट्स के इस बयान के बाद प्लांट बेस्ड मीट कंपनियों पर पैसा लगाने के बाद हर कोई बाआसानी अंदाजा लगा सकता है कि अब मामला किस कदर गंभीर सूरत अख्तियार कर चुका है। पहले डीपॉपुलेशन के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ बिल गेट्स रकम खर्च करने के बाद पुरसकून है कि अब उसे डीपॉपुलेशन के लिए मजीद भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई काम रह गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस गोश्त को प्रमोट करना है, ताकि ये गोश्त हर घर की जरूरत बन जाए और बढ़ती हुई आबादी को आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, अब चूंकि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये लोग स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा माइक टायसन नामी स्पोर्ट्समैन को प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए मुंतखब किया गया है और इससे एक ऐड बनवाया गया जिसे आजकल बहुत ज्यादा नशर किया जा रहा है। इस ऐड में माइक टायसन कहता है कि मैं वेगन हूँ, कि पत्ते वगैरह तो खा सकता हूँ, लेकिन जानवरों से प्यार करता हूँ और इन्हें खाना पसंद नहीं करता कि वो तकलीफ उठाते हैं। और मेरे फिट और स्मार्ट होने का राज भी यही है कि पत्ते और सब्जियां खाकर जीता हूँ। और इसी तरह अमेरिका में भी एक बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें बहुत सारे लोग गो वेगन के नारे को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं और जगह जगह प्लांट से हासिल होने वाले ग़िज़ा और फवायद बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप पौधों को गोश्त पर अहमियत देंगे तो आप न सिर्फ बीमारियों से दूर रहकर अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे, बल्कि दुनिया को पोल्यूशन से भी बचाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन असल में ये वो लोग हैं जो जानवरों का सिरे से खात्मा करके अपने मसनूई गोश्त को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि लोग इस जाल में फंस जाएं और पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन ये एक अब्दी हकीकत है कि अल्लाह के निज़ाम कुदरत से टक्कर लेने वाले खुद ही इससे टकराकर तबाह बर्बाद हो जाते हैं और अल्लाह का बनाया हुआ खूबसूरत निज़ाम अपनी जगह कायम और दायम रहता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।